प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में अपने सभी नई सृष्टि के दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए पवित्र आत्मा के इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि इस सीरीज में हम लोग पवित्र आत्मा के 4 अलग अलग टाइटल्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और ये जो 4 टाइटल्स हैं, और इसमें जो पहला नाम है उसे कहते हैं द स्पिरिट। सेकेंड टाइटल में हम लोग देखते हैं द स्पिरिट ऑफ गॉड। थर्ड टाइटल है इसका द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, एंड द फोर्थ टाइटल इज द कंफर्टर। पवित्र आत्मा के नाम की इस सीरीज में पिछले भाग में हम लोग ने पहले टाइटल के बारे में बातचीत किया था, जिसे हम लोग ने द स्पिरिट के टाइटल के अंतर्गत परमेश्वर के वचनों से पवित्र आत्मा के उन कार्यों के बारे में देखा था। क्योंकि ये सारे टाइटल्स जो है वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के एट्रीब्यूट्स को रिवील करते हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग दूसरे टाइटल के बारे में बातचीत करेंगे, जिसे कहते हैं द स्पिरिट ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा की एक्टिविटीज के बारे में बातचीत करते हुए हम लोग ने एक जगह इस रेफरेंस को, जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, इफिशियंस 4:30 को, इसमें हमने ये सीखा था कि हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के प्रति बहुत ही सेंसिटिव रहने की जरूरत है। वी शुड नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, बिकॉज द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स इन एवरी बिलीवर्स हु बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। जब हम इस रेफरेंस को हिंदी के बाइबल में पढ़ेंगे, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो बहुत भेद हमें समझ में नहीं आएगा इस पवित्र आत्मा के नामों के बारे में जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और आज का जो विषय है वो स्पिरिट ऑफ गॉड, जो कि होली स्पिरिट के एक टाइटल के रूप में हम लोगों को दिया गया है। और यहाँ पे इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में कुछ इस प्रकार इस पवित्र आत्मा या होली स्पिरिट के साथ ही स्पिरिट ऑफ गॉड भी जुड़ा हुआ है। एंड डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड बाय whom you were sealed for the day of redemption। यहाँ पे हम परमेश्वर की आत्मा को, जो पवित्र आत्मा है, उसे देखते हैं कि ये परमेश्वर का आत्मा है। The Holy Spirit is the Spirit of God, और इसीलिए उसे थर्ड पर्सन ऑफ गॉड हेड कहते हैं। हमारा विश्वास एक परमेश्वर पे होना चाहिए, लेकिन वो परमेश्वर अपने आप को डिफरेंट ऑफिसेज में रिवील करता आया है, जैसे गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट के रूप में हम समझते हैं। इसी के साथ हम लोग 1 जॉन 4:2 के रेफरेंस को भी पढ़ेंगे। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से है। इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में इस स्पिरिट ऑफ गॉड का और भी क्लियर रेफरेंस दिया गया है, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, By this you know and recognize the Spirit of God, every spirit that acknowledges and confesses the fact that Jesus Christ has actually come in the flesh as a man is from God. God is its source। तो ये एक फैक्ट नहीं, लेकिन ये एक ट्रुथ है। ये परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की एक सच्चाई को पवित्र आत्मा रिवील कर रहा है, और जो रिवील करने वाला है पवित्र आत्मा, उसका टाइटल दिया गया है द स्पिरिट ऑफ गॉड। क्योंकि इसी स्पिरिट ऑफ गॉड के द्वारा ही हम परमेश्वर के उन प्रकाशनों को पा सकते हैं, जैसा पौलुस ने अपने समयों में पवित्र आत्मा के प्रकाशन को पाकर आज हर एक विश्वास करने वाले मंडलियों को दे दिया। इस स्पिरिट ऑफ गॉड के रेफरेंस के साथ हम इस बात को भी समझते हैं कि पवित्र आत्मा का जो टाइटल स्पिरिट ऑफ गॉड करके दिया गया है, इसका एक कनेक्शन है, लिंक है टू गॉड द फादर। और इसीलिए यहां पर हम इसे पढ़ते हैं द स्पिरिट ऑफ गॉड रिवील्स द सीक्रेट थिंग्स। इसी के आगे हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चेलों से पवित्र आत्मा के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया गया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 26 पद को पढ़ के देखेंगे। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा।
इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में इस प्रकार लिखा हुआ है, बट व्हेन द हेल्पर मीन्स कंफर्टर, एडवोकेट, इंटरसेसर, काउंसलर, स्ट्रेंथनर, स्टैंड बाय कम्स, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth, who comes from the Father, he will testify and bear witness about me. यीशु मसीह अपने चेलों से पवित्र आत्मा के परिचय को देते हुए बता रहे हैं कि he will be called as the Spirit of truth. सत्य का आत्मा वो कहलाएगा। और ये सत्य का आत्मा जो है वो कहां से आएगा? वो पिता के पास से आएगा। तो जब हम पवित्र आत्मा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये सारे टाइटल्स जो अलग अलग स्थानों पे दिए गए हैं, जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा स्पिरिट ऑफ गॉड, तो हम पवित्र आत्मा के कनेक्टिविटी को पिता से देख सकते हैं कि कितना क्लोज एसोसिएशन पवित्र आत्मा और पिता का है। दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर वन। वी बिलीव इन वन गॉड, but our God works in 3 different offices, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा के दूसरे टाइटल जिसे स्पिरिट ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं हम लोग, इसके आगे 4 बातों को हम लोग देखेंगे कि ये स्पिरिट ऑफ गॉड जो है वो परमेश्वर पिता से कितने डीप एसोसिएशन को रिवील कर रहा है आज मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में। इसमें जो पहला बिंदु है वो ये है कि स्पिरिट ऑफ गॉड जो है वो लोगों को मसीह के पास लाता है। द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्रॉज मैन टू क्राइस्ट, क्राइस्ट हु बिकेम जीसस। तो यहाँ पे हम एक बात को देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो मनुष्यों के जीवन में जब काम करता है तो वो पिता के रूप में काम करता है और वो तमाम मानव जाति को क्राइस्ट से जोड़ना चाहता है, जिसमें स्वयं परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। अद्भुत रीति से परमेश्वर हम सबों के जीवनों में काम करता है। इस सत्य को हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 44 पद में पढ़ के देखेंगे। और यह घटना उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्यों के उद्धार के काम को करने के लिए आए थे और यरूशलेम में सारे यहूदी पंडित सब प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़ गए और उससे आर्गुमेंट करते थे, बहस करते थे और इस बात को प्रूव करना चाहते थे कि मसीह कोई और है जो आने वाला है, तो मसीह नहीं हो सकता। और उनके आर्गुमेंट का, उनके बहस का जो आधार था वो व्यवस्था थी। व्यवस्था से वे आज भी मसीह के आने के इंतजार में लगे हुए हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह ने एक सत्य को रिवील किया। 44 पद में लिखा हुआ है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और इसका संबंध स्पिरिट ऑफ गॉड से है, क्योंकि यही कार्य पवित्र आत्मा का है। द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्रॉज मैन टुवर्ड्स क्राइस्ट। और यहाँ पे पवित्र आत्मा जो है वो स्पिरिट ऑफ गॉड के रूप में पिता के कार्यों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस सत्य को कुछ इस प्रकार से बोला उनसे कि कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता ने जिसने मुझे भेजा है खींच ना ले। एंड दिस इज द वर्क ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। ही ड्रॉज मैन टू क्राइस्ट। इसीलिए आज की मंडली में हर एक विश्वासियों को सुसमाचार के सुनाने के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। यह कार्य मनुष्य नहीं कर सकता, यह कार्य परमेश्वर का है कि वो मसीह के प्रकाशन को दे, वो लोगों के हृदयों को कन्विक्ट करे। मनुष्य का एक विश्वासी होने के कारण क्या कार्य है? उसे सुसमाचार सुनाना है। वन हैज टू प्रीच द गॉस्पल बिकॉज गॉस्पल हैज पावर टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल। सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है, उद्धार देने की सामर्थ है, और इसी सुसमाचार में से पवित्र आत्मा की सामर्थ से परमेश्वर का प्रगटीकरण होता है। द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज रिवील्ड फ्रॉम द गॉस्पेल। तो विश्वासियों को सुसमाचार को सुनाना है। पवित्र आत्मा एज ए स्पिरिट ऑफ गॉड वो लोगों को कन्विक्ट करके मसीह के पास खींचता है।
यही जॉन के 6:45 के एम्पलीफाइड वर्जन में भी लिखा हुआ है, नो वन कैन कम टू मी अनलेस द फादर हु सेंट मी ड्रॉज हिम, मीन्स गिविंग हिम द डिजायर टू कम टू मी and I will raise him up from the dead on the last day. So here on earth, इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा स्पिरिट ऑफ गॉड के रूप में वो परमेश्वर के उन कार्यों को कर रहा है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। वो मनुष्यों को मसीह के पास खींचता है। When the word of God, when the gospel, unadulterated gospel का प्रचार होता है, लोगों को उद्धार तभी मिल सकता है।